जी, श्री मुन्नालाल जी गोयल, श्री जयसिंह कुशवाहा जी, श्री मदन कुशवाहा जी, मंडल के अध्यक्ष श्री हरिओम झा जी, श्री उमेश भदौरिया जी, श्री जयंत शर्मा जी, मंडल अध्यक्षों से निवेदन है कि मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के उपरांत हमारे मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का स्वागत करें। मंडल अध्यक्ष हरिओम झा जी, उमेश भदौरिया जी और जयंत शर्मा जी से निवेदन है कि मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करें। अब मैं स्वागत भाषण के लिए श्री जयसिंह कुशवाहा जी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत भाषण दें। जनसभा के महानायक, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और गरीबों की हमेशा चिंता करने वाले ऐसे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान, माननीय सिलावट जी, माननीय प्रद्युम्न सिंह जी, जिलाध्यक्ष कमल माखीजानी जी, मुन्नालाल गोयल जी, चतुर्वेदी जी और हमारी महापौर सुमन शर्मा जी और उपस्थित सभी मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण, उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। क्योंकि समय कम है, फिर भी गरीबों के लिए जो तमाम कार्य मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो तो आपको आज बताएंगे ही, लेकिन जन जन में ये विचार पहले से ही है कि आज जो हमारे मुख्यमंत्री है जिनको लोग मामा कहते हैं, तो मामा कोई साधारण आमतौर पर नहीं कहने लगता कोई। आज मामा ने पूरे मध्य प्रदेश में हर छोटे बड़े से लेकर हर व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ काम किया है, कुछ योजनाएं बनाई हैं। योजनाओं का विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। आज मैं इस अवसर पर उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मंच विराजमान हमारे तुलसी भाई, प्रद्युम्न जी और सभी अतिथियों का, मामी जी, सबका हृदय अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ग्वालियर पूर्व के लोकप्रिय नेता, बीज निगम के अध्यक्ष, मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मंत्री दर्जा आदरणीय मुन्नालाल गोयल जी से निवेदन करूंगा कि बाएं और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मुन्नालाल जी। आज भारतीय जनता पार्टी की महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी के समर्थन में मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का फुलटे पारा की भूमि पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं तालियों के साथ। हमारे बीच हमारे क्षेत्र के ऐसे सांसद विवेक नारायण सेवेकर जी, हमारी महापौर पिताजी सुमन शर्मा जी, हमारी माई श्रीमती माया सिंह जी, हमारे जिलाध्यक्ष माखीजानी जी और मंचासीन मेरे सभी सम्मानीय अतिथि और सामने बैठे भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, क्षेत्र के सम्मानित नागरिक। साथियों, 6 तारीख को नगर निगम चुनाव होने जा रहा है। 2 बातें कहना चाहूंगा। नंबर 1, जनता विकास चाहती है तो हमारा वोट विकास के लिए जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने ग्वालियर महानगर में तमाम सारे विकास कार्य किए हैं, वो तो आप जानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने कह रही है, ये बात अब कांग्रेस पार्टी महसूस कर रही है। ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार महापौर पद पर बना है। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी के विधायक राकेश नावई मुरैना के, कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष देवेंद्र शर्मा, ये सब आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बर्बाद हो गई है। विधायक भी, महापौर भी, सारे पार्षद भी, आने वाले समय लोकसभा को भी एक ही परिवार के लिए। ये बात भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है।
अपनाती है। और भारतीय जनता पार्टी, आपको ध्यान होगा कि कार्यकर्ताओं को कहां से कहां पहुंचाती है। अभी राज्यसभा के अंदर सुमित्रा बालनी एक छोटी सी कार्यकर्ता है, उसको राज्यसभा पहुंचा दिया। कविता नहीं जिसने बड़की मेरा है उनको राज्यसभा पहुंचा दिया। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगता है परिवारवाद का, ये विचार आपको करना है। दूसरा कहना चाहता हूं, जनता विकास चाहती है, सरकार प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। विकास कार्यों के लिए सड़क है, पानी है, बिजली है, तमाम सारी विकास की अपेक्षा जनता को है। कौन पूरी कर पाएगा? ये काम भारतीय जनता पूरी कर पाएगी। इसलिए मैं चाहता हूं डबल इंजन सरकार बनना चाहिए। मध्यप्रदेश सरकार भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की, तो फिर ग्वालियर में भी नगर सरकार भारतीय जनता पार्टी बनना चाहिए। इसलिए आपसे मेरी अपील है कि 6 तारीख को चुनाव होने जा रहा है। ग्वालियर के विकास के लिए हमारी प्रतिभाशाली उम्मीदवार सुमन शर्मा जी को और हमारे 19 वार्डों के भाजपा प्रत्याशी हैं, उन सबको कमल का फूल बटन दबाकर उनको विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ग्वालियर के लोकप्रिय सांसद आदरणीय विवेक नारायण सेवलकर जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय विवेक नारायण सेवलकर जी। आज ग्वालियर में इस पहली चुनावी सभा को संबोधन करने बधाई हम सबके प्रिय नेता मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान साहब, विराजमान हमारी ग्वालियर नगर निगम के महापौर पद की प्रत्याशी आदरणीय सुमन शर्मा जी, विराजमान हमारे मंत्रीगण, मंचा सिंह हमारे जिले के अध्यक्ष महोदय, सभी नेतृत्व और उपस्थित भाई और बहनों, हम सबके लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आज हमको संबोधित करने माननीय मुख्यमंत्री बजा रहे हैं। नगर निगम चुनाव 6 जुलाई को होने हैं और इस चुनाव में जो मुख्य एजेंडा हमारे भारतीय जनता पार्टी का है वो विकास है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण। इस मंत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ी है। अगर मैं पिछले वर्षों का इतिहास देखूं तो केवल भारतीय जनता पार्टी की परिषद के कारण ही, क्योंकि परिषद में भारतीय जनता पार्टी का राज रहा, महापौर भाजपा के रहे, इसी कारण आज ग्वालियर में इतना विकास हुआ है। हम आगे भी चाहते हैं ग्वालियर तेजी विकास की ओर बढ़े, इसलिए हम सब आज निवेदन करने आए हैं अपने अपने वार्ड में सभी भाजपा प्रत्याशियों को पार्षद के रूप में चुन करके भेजे और महापौर के रूप में आदरणीय सुमन शर्मा जी को अपना बहुमत देकर के महापौर के पद पर विजयी बनाए। कांग्रेस का उम्मीदवार के बारे में मैं जो महापौर पद का उम्मीदवार है उसके बारे में तो कुछ कहना नहीं चाहता, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारे महापौर पद की प्रत्याशी सुमन शर्मा जी के आगे वो कहीं नहीं लगती। और अगर इस ग्वालियर को विकास की ओर तेजी से ले जाना है, ग्वालियर का प्रतिनिधित्व परिषद में, प्रदेश में, केंद्र में अगर हमको प्रभावी ढंग से करना है तो मैं आदरणीय सुमन शर्मा जी को लाखों वोटों से विजयी बनाना होगा। और ये निवेदन करने आज मैं आपके समक्ष आया हूँ। मैंने मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बेताब है। यहाँ पर हमारे मंच पर सभी पार्षद भी मौजूद है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले 6 जुलाई को महापौर के रूप में सुमन शर्मा जी और सभी भाजपा पार्टियों को जिताकर हमें विजयी बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मध्य प्रदेश शासन की पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्रीमती मामी जी माया सिंह जी से निवेदन करूंगा कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय मामी जी। सही बोलेंगी वो। मंच पर उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के दिल में जिनके लिए प्यार है, अपनत्व का भाव है, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ स्टेज पर बैठे हैं। और मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ, सम्मानीय मंच, हमारी महापौर की प्रत्याशी बहन सुमन शर्मा जी, इन्होंने मेरे साथ बहुत लंबे समय तक संगठन में काम किया है और सुमन इस दायित्व को बहुत अच्छे तरीके से निभाएगी और ग्वालियर के विकास में और 4 चांद लगेंगे, ये गारंटी मैं देती हूँ। इसके साथ ही साथ मंच पर उपस्थित मुन्ना लाल जी, मदन कुशवाहा जी, जय सिंह जी, राकेश जादौन जी, रामबरन जी, महेंद्र सिंह यादव जी, आशीष जी, अशोक जैन जी, सम्मानीय मंच और मेरे साथ बैठे, सामने बैठे सभी सम्मानीय नागरिक बंधु, अपने दिल की गहराइयों से आप सबका सम्मान करती हूँ। और यहाँ मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं। मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों की भावनाओं को
यहाँ पर रखेंगे। और इतना ही कह के मैं मुख्यमंत्री जी का सम्मान करती हूँ। वो बहुत लंबे समय से और चलकर कितने सारे स्थानों पर भ्रमण करके और कार्यक्रम करके फिर हमारे बीच में यहाँ पधारे हैं। तो मुख्यमंत्री जी हम सब लोगों के दिल की भावनाएं वो प्रकट करें। बहुत बहुत ग्वालियर महापौर नगर निगम की लोकप्रिय प्रत्याशी बहन सुमन शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करें। सभा में उपस्थित जन जन के नेता, मध्य प्रदेश के लाडले, हम बहनों के भाई, हमारे परम सम्मानीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे ग्वालियर के सांसद, सहज सरल उपलब्ध मेरे अपने बड़े भाई सम्मानीय विवेकानंद शेलवलकर जी, इस ग्वालियर के प्रभारी भाई तुलसी सिलावट जी, हमारी पूर्व कैबिनेट मंत्री सबकी मामी जी सम्मानीय माया सिंह जी, मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष सम्मानीय मुन्नालाल गोयल साहब, इस जिले के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय कंवर भाई साहब, ग्वालियर के प्रभारी संगठन की तरफ से सम्मानीय अरुण भाई साहब, प्रदेश समिति में हमारे साथ में प्रदेश के मंत्री भाई मदन कुशवाहा जी, भाई राकेश जी, भाई जयसिंह जी, पीछे की पंक्ति में मेरे सभी पार्टी के वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं। मेरी इस पूर्व विधानसभा के सभी वार्ड के प्रत्याशी यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सबको मैं नमन करती हूँ और सामने बहुत बड़ी संख्या में इस क्षेत्र के निवासी माताएं, बहनें, मेरे भाई, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता, आप सबको मैं हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज हम सबके बीच में हमारे अपने गरीबों के मसीहा और इस मध्य प्रदेश के लाडले हम बहनों के भाई माननीय शिवराज सिंह जी उपस्थित हुए हैं। चुनावी संघनाद बन चुका है और मेरे माननीय भाई साहब ने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे भारतीय जनता पार्टी के महापौर का प्रत्याशी बनाया है। पिछले 38 सालों से एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम करती आ रही हूँ। मेरी पार्टी ने मुझे जो भी दायित्व दिया, चाहे जिले में मंत्री हो, चाहे प्रदेश में महिला मोर्चे की मंत्री रही, चाहे प्रदेश कार्य समिति सदस्य रही, चाहे केआरजी कॉलेज की जन भागीदारी अध्यक्ष रही और चाहे विधानसभाओं के उपचुनाव में मुझे कुक्षी तक आदिवासी क्षेत्रों में भी प्रभारी महिला मोर्चे की तरफ से बनाकर भेजा गया। मैंने पूरी ईमानदारी से अपने काम को करा है और आज उसी को काम को देखते हुए मेरे लीडर माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय सुमन सिंधिया साहब, माननीय बीडी भाई साहब, माननीय मामी जी, सबने मुझे आप सबके बीच में आज ग्वालियर के महापौर के प्रत्याशी के रूप में उतारा है। दूसरी तरफ जो प्रत्याशी है, आप सब उनके बारे में जानते हैं, वो मेरी बहन है। पिछले 10 साल से वो परिषद में है
लिए भी नहीं बोली है। जो महिला एक वोट के लिए, अपनी समस्याओं के लिए अगर नहीं बोल पाती है, तो इस ग्वालियर के विकास के लिए, इस ग्वालियर की समस्याओं के लिए आपको क्या लगता है क्या वो भी बोल पाएंगी? पिछले 40 साल से ग्वालियर में भारतीय जनता पार्टी के महापौर रहे हैं, और बार बार किसी पार्टी के अगर महापौर रहते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि उनके मार्गदर्शन में इस ग्वालियर ने नित्य नई ऊंचाइयां छुई है, इस ग्वालियर ने नित्य नया विकास किया है। तभी बार बार जनता भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करती है और भारतीय जनता पार्टी के महापौर को इस ग्वालियर का विकास करने में जनसेवा के रूप में उसको अपना आशीर्वाद देती है। पिछले वर्षों में जो भी महापौर ग्वालियर के रहे हैं, उन्होंने इस ग्वालियर की काया पलट दी है, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो। अमृत योजना के तहत भी बहुत से पाइपलाइन्स बिछाई गई हैं। स्मार्ट सिटी योजना के तहत भी ग्वालियर में बहुत सारे काम चल रहे हैं। आने वाले समय में हमारे रेलवे स्टेशन का नवीनीकरण होने जा रहा है। इसी तरह एयरपोर्ट को भी 439 करोड़ का फंड दिया जा चुका है, जिससे एक इंटरनेशनल स्तर का एयरपोर्ट यहाँ पर बनने जा रहा है। एलिवेटेड रोड्स बनने जा रही है, 10,000 बिस्तर का हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया है। इसी तरह 8 बड़े बड़े पुल का भी निर्माण यहाँ पर हो रहा है। सारे काम इस ग्वालियर में हो रहे हैं, वो हो रहे हैं तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो बस आपसे यही निवेदन करने आई हूँ कि अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता को आने वाली 6 जुलाई को कमल के फूल पर मोहर लगाकर मुझे इस नगर निगम में आगे आने का मौका देंगे, तो ये बेटी, ये बहन, ये बहू आप सबके साथ में, आप सबके बीच में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी। और मैं विश्वास दिलाती हूँ, मेरे घर के दरवाजे हमेशा आप लोगों के लिए खुले रहेंगे। आप सिर्फ मुझे एक मौका दीजिए, मेरे साथ में मेरे वार्ड के प्रत्याशी बैठे हुए हैं, उनको मौका दीजिए, क्योंकि साथियों, अगर आपने वार्ड में भी अगर दूसरे दल का कोई चुन लिया तो आपके वार्ड का विकास भी रुक सकता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि वार्ड में भी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और शहर में भी भारतीय जनता पार्टी के मेरे को आशीर्वाद देकर विजयी बनाए। हम सब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आप सबके लिए खड़े होकर इस ग्वालियर को एक नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाएंगे, चाहे पर्यावरण हो, चाहे स्वच्छता हो। मेरा सपना है कि हम सारे हमारे प्रत्याशियों के, हमारे जब जो जीत कर आए, उनके साथ में मिलकर मध्य प्रदेश में जिस तरह इंदौर नंबर 1 पर है, हमें इस ग्वालियर को भी नंबर 1 पर ले जाए, उस ग्वालियर का भी नंबर 1 में आकर पूरे देश में नाम हो। आप सबसे आशीर्वाद चाहती हूँ, आप सबसे विनती करती हूँ कि 6 जुलाई को कमल के फूल पर मोहर लगाकर हम सबको अपना आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्वालियर की जनता का है मन, महापौर बने सुमन बहन। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए बड़ी माला से कुछ कार्यकर्ता मधु करना चाहते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा आप इसी का स्वागत करें। युवा मोर्चे के मंडल अध्यक्ष यानी भदौरिया और उनके सभी साथी। ऐसा थोड़ा सामने से ढो आप लोग। अरे आगे से जाओ। मध्य प्रदेश के जननायक, हम सबके लाडले, लाखों भाइयों के मामा, गरीबों के मसीहा, संवेदनशील हृदय, आदरणीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करता हूं, आप सब लोग करतल तालियां बजाकर अपने जननायक को आमंत्रित करें। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, बोलो भारत माता की। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद।
बोलिए भारत माता की। ये ग्वालियर की आवाज है। भारत माता की, ग्वालियर की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की, मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी सांसद, लेकिन मेरे दिमाग में जब वो देखिए मेयर ही ध्यान आता है, आदरणीय विवेक नारायण सजबलकर जी, हमारी यशस्वी प्रत्याशी। मुझे गर्व ये कहते हुए कि स्वर्गीय डॉक्टर धर्मवीर जी जब तक रहे किलागढ़ के पास उनका क्लिनिक और गरीबों का फ्री में इलाज करते थे डॉक्टर धर्मवीर। आज यशवीर जी भी मुझे याद आ रहा है, सोशल समाज सेवी 4 महीने पहले हमें छोड़ के चले गए। सुमन शर्मा उसी परंपरा का निर्वाह करने वाली डॉक्टर धर्मवीर जी की बहू, और भारतीय केवल बहू नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता। ऐसी बहन सुमन जी हमारे प्रभारी मंत्री और यशस्वी नेता भाई तुलसी सिलावट जी, पूर्व मंत्री जिनका नाम हम सब सम्मान से लेते हैं सदन, आदरणीय श्रीमती माया सिंह मावी जी, भाई कमल जी हमारे अध्यक्ष, मुन्नालाल गोयल जी बीज निगम के अध्यक्ष, जय सिंह कुशवाहा जी, मदन जी, राकेश जी। अब क्योंकि समय की सीमा है इसलिए पिछली पंक्ति में भी विराजमान हमारे सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, पार्षद की उम्मीदवार मेरी बहनों, मेरे भाइयों और यहाँ उपस्थित पिंडो पार्क यहाँ उपस्थित मेरे बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। आज का दिन प्रदेश के लिए बहुत आनंद का दिन है। जो खिलाड़ी हैं वो जानते हैं कि इतिहास में पहली बार मध्य प्रदेश के क्रिकेट के खिलाड़ी मुंबई को हरा के रणजी ट्रॉफी जीत के लाए हैं। मैं उनको बधाई देता हूं। तालियां बजा के हमारे रणजी प्लेयर्स का स्वागत करें। लेकिन साथ में आज एक खुशखबरी और दे रहा हूं, मेरे नौजवान बेटे और बेटियों, इस 1.5 साल में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों में बेटा बेटियों की भर्ती की जाएगी और इसमें भी आर्थिक रूप से जो पिछड़े सामान्य वर्ग के बेटे बेटी उनको भी 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। समाज के हर वर्ग का कल्याण हमारा लक्ष्य है। अभी जब मैं आ रहा था रास्ते में विवेक जी साथ थे, तुलसी जी साथ थे, जगह जगह लोग खड़े थे, हाथ में तख्तियां थी, मेरी बहनें खड़ी थी, बेटियां खड़ी थी, मामा जी धन्यवाद, मामा जी धन्यवाद। मुझे आश्चर्य हुआ, मैं धन्यवाद का तो कोई कह रहा था मकान तुमने दे दिया मामा, कोई कह रहा था अनाज दे रहे, कोई कह रहा था संबल योजना के कारण धन्यवाद। मैं ग्वालियर के सभी गरीब बहनों और भाइयों को एक बार फिर से बताना चाहता हूं, गरीबों की जिंदगी बदलने की योजना हमने बनाई थी संबल, और संबल योजना में इस बात का प्रावधान कि अगर कोई गरीब बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उसके खाते में सीधे भेजे जाएंगे ताकि पोषण आहार खा सके, लड्डू खा सके और घर पर रहकर आराम भी कर सके। आज तुलसी भाई बैठे, मुन्नालाल जी बैठे, कमलनाथ से मैं सवाल पूछना चाहता हूं, ये तो परेशान होकर वहां से निकल ली है। कमलनाथ ने संबल योजना बंद कर दी। राजा कह रहे थे आज भोपाल में कार्यकर्ताओं को कि
टिकट काटे तो मैंने काटे और बांटे तो कमलनाथ ने बांटे। तुम इनका टिकट काटते दादा, तुमने संबल योजना क्यों कटवा दी मेरे गरीबों की? संबल नहीं कटवाई, गरीबों की जिंदगी कटवाई। लाखों नाम संबल योजना के काट दिए गए। आज मीडिया के सामने कमलनाथ जी मैं सवाल पूछ रहा हूं, क्या बिगाड़ा था मध्य प्रदेश के गरीबों ने? क्या बिगाड़ा था मेरी बहनों ने? इनके हाथ से तुमने लड्डू छीन लिए। हमने तय किया था कि अगर हमारा कोई बेटा बेटी, आज सुन लो सब फुटबॉलियत के बच्चों, संबल में हमने तय किया और संबल जिसमें धागे एकत्र का किसान भी हमने शामिल किया। सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, एसटी, सबके कल्याण की योजना संबल, उसमें हमने ये तय किया था संबल कि अगर मेरे संबल योजना के अंतर्गत आने वाले परिवारों के बेटा बेटी किसी जाति और समाज के हो, वो मेधावी है, पढ़ने में तेज है और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, IIT, IIM, लॉ कॉलेज सरकारी में होता है, प्राइवेट में हो। अब आप जानते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर पढ़ने जाए तो 8-10 लाख रुपया साल फीस होती है। आप बताओ इतनी फीस क्या गरीब के बेटा बेटी भरवा सकते हैं? अरे आपसे पूछ रहा हूं, भरवा सकते हैं क्या? किसान के बेटा बेटी भरवा सकते हैं? निम्न मध्यम वर्ग के भरवा सकते हैं? तो मैंने तय किया था कि उन बच्चों की फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे। कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा। कमलनाथ, मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? तुमने बच्चों की फीस भरवाना बंद कर। आज ग्वालियर की सभा में मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा मामा फिर कह रहा है तुम पढ़ते जाना, संबल योजना फिर चालू हो गई है और अब तुम्हारी फीस मेडिकल की, इंजीनियरिंग की, IIT, IIM की, लॉ कॉलेज की, और एक बात और नोट कर लेना, अगर विदेश की किसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में तुम्हारा एडमिशन हुआ तो चाहे 25-50 लाख रुपया साल भी हो, वो फीस भी तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। ये सामाजिक क्रांति है मेरे बच्चों। सरकार आखिर काय के लिए? कमलनाथ ने संबल योजना पर कैंची चला दी, लाखों नाम काट दिए। आज हमारे पार्षद के प्रत्याशी खड़े हैं। मेरी सभी बहनों से, भाइयों से कहना चाहता हूं, जाओ अपने बाद में कह दो संबल योजना फिर चालू कर दी गई है और नाम अगर कट जाओ तो सूची बना लेना, मामा सबके नाम जोड़ देगा और किसी का नाम सूची से नहीं कटेगा। फिर से आवेदन लेंगे और सूची में नाम जोड़ दिए जाएंगे। इसी संबल योजना में हमने तय किया बेटियों की शादी कई बार बोझ हो जाती है। ग्वालियर वालों, आज मामी जी भी बैठी मेरे मंत्रिमंडल में सदस्य रही, मैं बताना चाहता हूं, हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। 1000 बेटों पे 900 बेटियां पैदा हो रही थी मदद में, 1000 बेटे 900 बेटियां। हमने हर कार्यक्रम मेरी बहनों से किया कि बेटी की पूजा से शुरू करेंगे। लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई और योजना में तय किया तो बेटी 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी 7500, 11वीं 12वीं में 6000 रुपया और जैसे ही 28 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बेटियों को मिलेंगे। बेटी लखपति होगी। लेकिन अब चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद तय कर दिया कि ये बेटियां कॉलेज में जाएंगी तो सीधे 25,000 रुपए की राशि बेटियों को और दी जाएगी। कमलनाथ, आपने संबल योजना पर क्या चीज चला दी? लाडली लक्ष्मी ठंडे बस्ते में डाल दी। कन्या विवाह योजना, गरीब की बेटी की शादी धूमधाम से सरकार करे। कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, बोले मैं 51,000 रुपये। हमका बड़ी खुशी की बात है, 51,000 तो कमलनाथ। शादियां हो गई, फेरे पड़ गए, डोली उठ गई, बेटी ससुराल पहुंच गई, साल भर हो गए, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों तक को धोखा दिया। ये कांग्रेस, कमलनाथ, दिग्विजय
कन्यादान योजना फिर से चालू कर दी है। गरीब को बिटिया की शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब एक शादी में 55,000 रुपया खर्च किए जाएंगे, धूमधाम से बेटियों की शादी होगी। गरीब की जिंदगी बदलने निकले। आज में इतनी बड़ी संख्या में भाई और बहन बैठे। कोविड के समय क्या हाल था? दुकानें बंद, बसें बंद, ट्रेनें बंद, यातायात बंद, बिजनेस बंद, व्यापार बंद, कारखाने बंद, ऑफिस बंद। 2 जून की रोटी के लाले पड़ गए थे। 2 जून की रोटी पेट कैसे भरे? मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को। तय किया कि गरीबों को फ्री में ही राशन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का राशन और मुख्यमंत्री की अन्नपूर्णा योजना का राशन एक परिवार में एक व्यक्ति को 10 किलो फ्री में राशन अगर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे जरा दिल से बताना, कभी कांग्रेस ने फ्री में राशन दिया था क्या? अरे जोर से बताओ बहनों भाइयों, दिया था क्या? गरीब गरीब करते रहे, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, खुद की गरीबी हटा ली, गरीब रास्ते में वही पड़ा रहा। अगर गरीबी हटाने का काम कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। एक ने ऐसी अनेकों योजना, ये हाथ ठेला में काम धंधा करने वाले, बिजनेस व्यापार करने वाले, ये फल बेचने वालों, सब्जी बेचने वालों, चाय के ठेले वालों, पान की गुमटी वालों, जूता सीने वालों, कपड़ा सीने वालों, बाल काटने वालों, कौन पूछता था? आज मैं गुनाह में था, पिताजी खड़े थे लाइन, एक चप्पल लेके आ गया, मामा जी चप्पल। मैंने कहा ये काय के लिए? बोले तुम्हारे लिए बनवाई है, तुमने 10,000 रुपया दिलवाए स्ट्रीट वेंडर के, मेरा काम धंधा अच्छा चल गया, तो सोचा मामा को चप्पल पहनना। कब किसने गरीब का सोचा? मेरे भाई दिल में जरा हाथ रख के सोचो तो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया 10,000 रुपया हर एक स्ट्रीट वेंडर को, फुटपाथ पर सामान रख के बेचने वाले को, हाथ ठेला पर रख के बेचने वाले को 10,000 रुपया बिना ब्याज के देंगे, ताकि उसकी जिंदगी की गाड़ी पटरी पे चल जाए। इसी ग्वालियर में, अकेले ग्वालियर लगभग 35,000 लोगों को मिल चुका है। और पार्षदों का काम है सूची बना लो, कौन कौन को नहीं मिला, रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, फिर से पोर्टल खुलवाएंगे, बना लो सूची, सबको 10,000 रुपया काम करने के लिए, काम धंधा चलाने के लिए दिया जाएगा, गरीबों की जिंदगी बदलने के लिए। तो एक तरफ विकास का काम, दूसरी तरफ जनता की जिंदगी बदलने का काम। भारतीय जनता पार्टी जनता की जिंदगी बदलने का काम कर रही है। बीमार अगर हो जाए, इलाज के लिए तरस जाते हैं, कई बार प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता है, और प्राइवेट अस्पताल की फीस इतनी होती थी कि पैसे ही नहीं होते। आज मुझे कहते हो खुशी है, हमारे विधायक साथी बैठे, तुलसी जी बैठे, जब किसी गरीब को जरूरत पड़ती तो मुख्यमंत्री सुरक्षा अनुदान से राशि देते, और अब तो आयुष्मान भारत योजना बन गई। गरीब बहनों और भाइयों, जिनके आयुष्मान में नाम है, 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकारी अस्पताल में फ्री में, सरकारी नहीं, सरकारी के साथ साथ प्राइवेट अस्पताल में फ्री में करवा के दिया जाएगा। गरीब इलाज के लिए तरसेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपनी जिंदगी बदल रही है। ग्वालियर का बिजनेस व्यापार लगातार आगे बढ़े, इसके प्रयास हम करेंगे। नौजवानों की बात मैंने कही है, लेकिन बड़ी संख्या में बहनें भी बैठी है। ये 50% रिजर्वेशन मेरी बहनों जो स्थानीय निकाय के चुनाव में दिया, ये कांग्रेस ने नहीं दिया, ये भी तुम्हारे भैया शिवराज सिंह चौहान ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। लेकिन दिया हमने इसलिए था कि पढ़ी लिखी बहनें आए, वो आगे बढ़े, वो आगे बढ़ के काम करे। लेकिन कांग्रेस की हालत तो देखो, विधायक भी घर में, मेयर भी घर में, पार्षद भी घर में, और कोई का क्या काम है? धन्यरी कांग्रेस। कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी, नंबर 2 नेता राहुल गांधी आजकल ईडी के चक्कर लगा रहे हैं बेचारे। अब परंपरा देख लीजिए, प्रियंका गांधी, और मध्य प्रदेश में देखे कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? कमलनाथ। युवाओं का नेता कौन? नकुलनाथ। और बाकी कांग्रेस हो गई अनाथ। क्या कांग्रेस का एक ही नेता है? बस कांग्रेस के मित्रों, जो कांग्रेस में
हमारी हैसियत क्या है। अब तो एक ही नेता बचा है कांग्रेस में जो विधायक है, समझ गए कि नहीं? दूसरे की कोई हैसियत है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी देख, हमने तय किया कार्यकर्ता को टिकट देंगे। हम चाहते तो दूसरे शहरों में विधायकों को टिकट दे सकते, हमने तय किया विधायक को टिकट नहीं देंगे, विधायक अलग होगा और मेयर अलग होगा। इसलिए किसी विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने विधायक को दे दिया और विधायक नहीं तो विधायक की पत्नी को दे दिया। घर में ही विधायक की, घर में ही मेयरी, और वो भी मैं तो जानता नहीं था, लेकिन सुमन जी कह रही थी कि कभी बोले ही नहीं। अब जो बोले नहीं वो क्या जनता की सेवा कर पाएंगे? आप जरा सोच के देखिए, एक तरफ ग्वालियर का हमें विकास करना, मैं एक बात और आज का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जैसा विवेक जी बता रहे थे। ग्वालियर के विकास में हमने धन की कमी नहीं छोड़ी है। मेरे बहनों और भाइयों, अगर मोटे मोटे काम भी आपको बता दूं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ग्वालियर में अमृत योजना के 340 करोड़ के काम करवाए हैं जल प्रदाय के लिए, पीने के पानी के लिए। 381 करोड़ के काम सीवेज का सिस्टम डालने के लिए। मल जल खुले में नहीं बहेगा, घर का मल पाइप लाइनों से ट्रीट करके बाग बगीचों में डाल दिया जाएगा। और आज कह रहा हूं विवेक जी, अमृत योजना 2 के अंतर्गत 926 करोड़ रुपया ग्वालियर को और दिए जा रहे हैं। 926 करोड़ रुपया चंबल नदी का पानी लाएंगे। हम जानते हैं पेयजल का संकट ग्वालियर में बार बार पैदा होता है। अब चंबल नदी से पानी लाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं। 300 करोड़ रुपया इसमें खर्च किए जाएंगे। सभी 66 वार्डों में बढ़िया पेयजल मिले, सीवेज की योजना के अंतर्गत सीवेज की पाइपलाइन डले, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और केवल इतने ही नहीं, मामी जी बैठी है, मुरार और हमारे मुन्नालाल जी बैठे, मुरार नदी जो जीर्णोद्धार 39 करोड़ 24 लाख रुपया जीर्णोद्धार का काम प्रारंभ कर दिया गया है। स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 391 करोड़ 35 लाख रुपया खर्च हो गए और 556 करोड़ 21 लाख रुपए के काम लगातार जारी है। एलिवेटेड रोड सिंधिया जी, उन्होंने मुझे कहा, हम लोग मिले और कहा कि ग्वालियर में एलिवेटेड रोड होना चाहिए और इसलिए अब ग्वालियर में शानदार एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। 353 करोड़ रुपया उसके लिए स्वीकृत कर दिए गए। सिंधिया जी अब अपने नागरिक उड्डयन मंत्री है और इसलिए एयरपोर्ट के विकास के लिए 450 करोड़ रुपए की लागत से ग्वालियर का शानदार एयरपोर्ट बनाया जाएगा। रेलवे स्टेशन ग्वालियर का ऐसा होगा कि लोग देखते रह जाएंगे, रीडेवलपमेंट होगा और 441 करोड़ रुपया उस पर खर्चा किए जाएंगे। 1000 बिस्तर का अस्पताल अलग बन रहा है। ये काम अगर गिनाऊं तो आधी रात हो जाएगी। केवल एक बात दिल पे हाथ रख के जवाब देना ग्वालियर वालों कि जितने काम, अब देखिए सिंधिया जी अपने मंत्री केंद्र में, तोमर जी अपने मंत्री नरेंद्र सिंह जी केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री, वो दोनों दिल्ली से पैसा लाएंगे और यह मामा भी कोई कसर नहीं छोड़ेगा। कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तो सिंधिया जी पैसा मांगते थे तो कहते थे मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है। रोते ही रहते थे, मामा खजाना खाली कर गया, मामा खजाना खाली कर गया। अरे भैया मामा नहीं औरंगजेब हो गया, खजाना लूट के ले गया, मामा खजाना खाली कर गया, पैसे नहीं है, रोते ही रहते। आप बताओ रोने वाला मुख्यमंत्री चाहिए क्या आपको? पैसे नहीं है, पैसा नहीं तो काय को बैठ गया भैया घर में। ये तो बड़ा आसान काम है, पैसा नहीं है क्या तो कोई भी कह देगा धन्नू पन्ना कोई तो बना दो, वो कह देगा पैसा नहीं है मैं क्या करूं। अरे पैसा नहीं है तो मुख्यमंत्री पैसे की व्यवस्था करता है और इसलिए मैं शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, मामा के खजाने में ग्वालियर के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं है। दिल्ली से मोदी जी की सरकार, प्रधानमंत्री जी भेजे गए, तोमर जी, आदरणीय सिंधिया जी, वहां से भी पैसा आएगा और
हाँ मैं भी कसम नहीं छोड़ने वाला, लेकिन ग्वालियर वालों ये पैसा खर्चा कौन करेगा जरा ये सोचो। बाढ़ में विकास होना है, सड़क बननी है, पीने का पानी आना है, उद्यान बनना है, पार्क बनना है, पुलिया बनना है, फ्लाईओवर बनना है, ओवरब्रिज बनना है। ग्वालियर के लिए कई सपने हमारे, ग्रीन सिटी ग्वालियर, ऐतिहासिक सिटी ग्वालियर, क्लीन सिटी ग्वालियर, हाईटेक सिटी ग्वालियर, स्टार्टअप सिटी ग्वालियर, IT सिटी ग्वालियर, एजुकेशन का हब ग्वालियर, मेडिकल हब ग्वालियर। ग्वालियर आजादी के 75वें वर्ष में इतनी तेजी से आगे बढ़ेगा कि पूरा देश देखता रह जाएगा। ग्वालियर के विकास के हमारे अपने सपने हैं बहनों और भाई, और उसके लिए धन की कमी नहीं, लेकिन ये काम कौन करेगा? पैसा आया तो। ग्वालियर में मामा तो पैसा काम करने आएगा नहीं, न मोदी जी करेंगे न सिंधिया जी करेंगे। अगर ये पैसा आया तो खर्चा कौन करेगा ये तो बताओ। नगर निगम करेगा, मेयर करेंगे, पार्षद करेंगे, और बताओ कांग्रेस का मेयर बन गया तो पैसा ठीक से लग पाएगा क्या? जोर से बताओ, लग पाएगा क्या? पैसा पानी में चला जाएगा, ग्वालियर का विकास रखा रह जाएगा। तो ग्वालियर वालों, आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करने आया हूं, कोई चूक ना हो जाए। सामने वाला उम्मीदवार मैंने सुना है खूब मारता मुंहता है। एक कहानी सुना देता हूं, इसके बाद अगली सभा में जाना पड़ेगा। एक जंगल में बाबा जी रहते, दुनिया से कोई मतलब नहीं, भगवान की भक्ति करते थे, तपस्या करते थे और मस्त रहते थे। अब बाबा जी अकेले थोड़ी थे, वहां पशु पक्षी भी थे, अनेकों पक्षी कलरव करते थे। पक्षी देख के एक शिकारी आया और उसने कहा यहाँ तो पक्षी बहुत है, तो अपने साथ दाना और जाल लेके आया। उसने दाने डाले, पक्षी दानों पर बैठे, तो शिकारी ने जाल फैलाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब रोज शिकारी आता, दाने लाता, दाने डालता, पक्षी दाने पर बैठते थे, जाल बिछाता और पकड़ के ले जाता। बाबा जी रोज देखते तकलीफ बहुत होती। एक दिन उन्होंने सोचा पक्षियों को बचाना चाहिए, उन्हें पक्षियों को बुलाया कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, अगर ये मंत्र तुम रख लोगे तो ये शिकारी तुम्हें पकड़ के नहीं ले जा पाएगा। पक्षी प्रसन्न हो गए, बोले बाबा जी बताओ मंत्र क्या है? तो बाबा जी का मैं जो कहूँ वो कहो, रख लो इस मंत्र को। तो सबने कहा रख लेंगे। तो बाबा जी का शिकारी आएगा, सब पक्षियों ने कहा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, तो सबने कहा दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो सबने कहा जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, तो सबने कहा हम नहीं फंसेंगे। अब पक्षियों ने रख लिया, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। दूसरे दिन शिकारी आया, शिकारी लेके पक्षी चिल्लाए, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी ने सोचा आप समझ गए दाल निकलने वाली, लेकिन फिर सोचा जरा ट्राई करके तो देखते, तो दाने डाल दिए। जैसे ही दाने डाले, पक्षी दानों की तरफ बढ़े और बढ़ते बढ़ते कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। और ये कहते कहते दानों पे बैठ गए। जैसे ही दानों पे बैठे, शिकारी ने जाल बिछाया, पक्षी जाल में फंस गए। और जब वो शिकारी पक्षियों को पकड़ के जाल में ले जा रहा था, तो जाल में फड़फड़ा के पक्षी कह रहे थे शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे। मेरे बहनों और भाइयों, कांग्रेसी आएगा, साड़ी लाएगा, पैसे लाएगा, मुन्ना जी जानते कैसे दाना डालेगा, जाल बिछाएगा। अरे फंसोगे तो नहीं, अभी बार फंस मत जाना। नहीं तो कांग्रेसी बड़े मायावी है, और ये सावधान करने आया हूँ ग्वालियर के विकास के लिए और मेरी प्राणों सुधारी जनता के कल्याण के लिए, गरीबों, मध्यम वर्गों, किसानों, किसी समाज और जाति का हो, सबकी भलाई के लिए और ग्वालियर को सुंदर शहर ऐसा बनाने के लिए जिसकी तरफ लोग देखते रह जाए। आप भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए। हमारी मेयर की उम्मीदवार बहन सुमन शर्मा है, ये तपस्वी कार्यकर्ता है, दिनों रात आपकी सेवा करेगी, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन केवल मेयर नहीं, मेयर के साथ साथ पार्षद भी
चाहिए। अब यहाँ से उमा भदौरिया है, रेखा त्रिपाठी है, मंजू लता, विजय श्रीवास, बहुत सिंह, शिवराम, नागेंद्र राणा, श्रीमती प्रीति संजू, ममता अरविंद शर्मा, यामिनी राणा, रेखा पुरुषोत्तम, गिरिराज कंसाना, रेखा अनिल त्रिपाठी, मोहन सिरोलिया, बंटी बघेल, मनोज शर्मा, श्रीमती अर्पणा पाटिल, श्री जगदीश बघेल, सूरज ऐसबार। ये शानदार टीम है भारतीय जनता पार्टी की। इन सबको आशीर्वाद दीजिए। मेयर के लिए भी सुमन शर्मा और पार्षद के हमारे सब उम्मीदवारों को कमर के फूल की बटन दबाकर भारी बहुमत से विजयी बनाइए और विकास की जवाबदारी मामा और भारतीय जनता पार्टी को सौंप जाइए। बोलिए तैयार है? अरे जोर से बताओ, सब तैयार है? भारतीय जनता पार्टी को जिताओगे? कमल के फूल की बटन दबाओगे? सुमन शर्मा को मेयर बनाओगे? पार्षद भी हमारे जिताओगे? तो आइए आज संकल्प ले लो कि वहां धनवन लड़ेगा या हमारे कार्यकर्ता जनता का पसीना लड़ेगा। हम दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के और भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लें। तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, इधर भी सामने सड़क पे करें, उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार।